एक वायरल क्लिप में जो आजकल हर जगह है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट को चीन की सड़कों पर पुलिस अधिकारियों के साथ चलते हुए देखा गया। ये कोई डेमो या तकनीकी कार्यक्रम नहीं था, ये असली सड़कें और असली कानून प्रवर्तन था। शेनज़ेन में लोगों ने देखा कि T800 नामक एक रोबोट विशेष पुलिस इकाइयों के साथ एक व्यस्त सार्वजनिक क्षेत्र में घूम रहा था, एक क्रूजर। और इस वीडियो में जो बात परेशान करने वाली थी वो ये थी कि पूरी स्थिति कितनी सामान्य दिख रही थी, जैसे कि इस तरह की गश्त पहले से ही सामान्य हो। रोबोट इंजन एआई से आया है और T800 नाम अचानक ही वास्तविक हो गया। पुलिस अधिकारियों के साथ चलते हुए ये फॉर्मेशन में आराम से चल रहा था, उनकी गति और उपस्थिति के साथ। इसकी बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास किया हुआ लग रहा था, लगभग प्रशिक्षित, और हरकतें प्रयोगात्मक नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी। अंतर स्पष्ट था, ये रोबोट तैयार दिख रहा था। अब फुटेज इसलिए ज्यादा असरदार है क्योंकि इंजन एआई द्वारा कुछ हफ्ते पहले जारी किए गए एक अन्य वीडियो के बाद आया है। उस क्लिप में कंपनी के सीईओ साओ टोंगयोंग T800 के सामने सुरक्षात्मक गियर पहने हुए खड़े थे। रोबोट ने उनके पेट पर सीधा लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गए। ये दृश्य सतह पर हल्का था, लेकिन इसका मतलब साफ था। ये मशीन शारीरिक बल का इस्तेमाल कर सकती है और कंपनी ने खुले तौर पर ये क्षमता दिखाने का फैसला किया। रोबोट की लात मारने और युद्ध शैली में हरकतें करने के कुछ वीडियो के बाद ऑनलाइन बहस छिड़ने के बाद ये फैसला लिया गया। कुछ दर्शकों ने सवाल किया कि क्या ये फुटेज कंप्यूटर से तैयार किया गया था। इंजन एआई ने किसी भी तरह के संदेह को दूर करते हुए जवाब दिया। रोबोट ने कैमरे पर एक वास्तविक व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से इस तरह बातचीत की कि व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। नियंत्रित सेटअप के भीतर भी इसका मतलब साफ था। ह्यूमनॉइड रोबोट को अब निर्देश मिलने पर इंसानों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम सिस्टम के रूप में पेश किया जा रहा है। ये रोबोट के निर्माण के तरीके में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। लंबे समय तक रोबोट को लोगों की मदद करने के लिए डिजाइन किए गए सहायक उपकरण के रूप में पेश किया गया था, जबकि वे शारीरिक रूप से संयमित रहते थे। औद्योगिक मशीनें सुरक्षा बाधाओं के पीछे रहती थीं और सेवा रोबोट मानव स्थानों के बीच सावधानी से चलते थे। T800 उस कहानी को बदल देता है। ये एक ऐसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जहां शारीरिक हस्तक्षेप एक सीमा रेखा के बजाय इच्छित कार्य का हिस्सा है। समर्थकों को इस दिशा में स्पष्ट लाभ दिखाई देता है। वास्तविक दुनिया के उदाहरण पहले से मौजूद हैं जहां रोबोट ने अधिकारियों और नागरिकों के लिए जोखिम कम किया है। टेक्सास के एलिसी में पुलिस ने एक मोटल में हथियारबंद संदिग्ध के साथ लंबे समय तक चली मुठभेड़ के दौरान बम निरोधक दस्ते के रोबोट का इस्तेमाल किया। रोबोट खतरे की ओर बढ़ा, आंसू गैस छोड़ी और आखिरकार संदिग्ध को दबोच लिया, जिससे अधिकारी सुरक्षित रूप से अंदर जा सके। हालांकि वह मशीन धीमी, पहियों वाली और जाहिर तौर पर यांत्रिक थी। इससे स्थिति बदल गई। ह्यूमनॉइड सिस्टम की क्षमता का एक बिल्कुल अलग पैमाना है। एक को इंसानों के लिए बनाई गई जगहों पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सीढ़ियों, गलियारों, दरवाजों और भीड़ में आसानी से जा सकता है। ये लोगों को रोक सकता है, जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग कर सकता है और ऐसे माहौल में काम कर सकता है जहां पारंपरिक रोबोट संघर्ष करते हैं, और इससे कानून प्रवर्तन परिदृश्यों को संभालने का तरीका बदल जाता है। इंजन एआई ने इस बारे में खुलकर बात की है कि यह कहां तक जाता है। कंपनी ने हाल ही में 180 मिलियन से अधिक जुटाए हैं और 2026 से बड़े पैमाने पर तैनाती और परिदृश्य आधारित परीक्षण की योजना बनाई है। ये योजनाएं वास्तविक वातावरण, अप्रत्याशित स्थितियों और जनता के साथ निरंतर संपर्क पर केंद्रित हैं। ये सवाल कि क्या ह्यूमनॉइड रोबोट स्वाभाविक रूप से चल सकते हैं या शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, इसका उत्तर पहले ही मिल चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग कितनी जल्दी मशीनों के आदी हो जाते हैं जो मानव व्यवहार में शारीरिक रूप से हस्तक्षेप कर सकती है। आगे बढ़ने का हर कदम दक्षता, सुरक्षा और लागत के इर्द गिर्द तैयार किया जाएगा और हर व्यक्तिगत तैनाती अपने आप में उचित प्रतीत होगी। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह परिवर्तन कितनी शांति से हो रहा है। कोई नाटकीय घोषणा या चेतावनी नहीं है। भविष्य शांति से आता है, प्राधिकरण के साथ चलता है और स्वीकार किए जाने का इंतजार करता है। और क्लिप में दिख रहा रोबोट जीवन है जिसे यूनिट्री ने बनाया है। इसके सामने एक इंजीनियर मोशन कैप्चर सूट पहने खड़ा है, जिसका इस्तेमाल ह्यूमनॉइड्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है ताकि वे इंसानों की हरकतों को रियल टाइम में कॉपी कर सके। इंसान जो भी करता है रोबोट तुरंत करता है। तो ऑपरेटर मार्शल आर्ट मूवमेंट दिखाना शुरू करता है, वो अपने पैर को उठाकर किक मारता है। रोबोट बिल्कुल वैसा ही करता है। क्योंकि वे एक ही दिशा में मुंह करके बैठे होते हैं तो मूवमेंट उस पर भी हो जाता है। उसका अपना पैर ऊपर उठता है और उसे मारता है, जिससे वो फर्श पर गिर जाता है, जबकि रोबोट बिना किसी चूक के उसकी मुद्रा को दोहराता रहता है। ये क्लिप वायरल हो गई क्योंकि ये पहली बार में अजीब लग रही थी। फिर ये क्लिक करता है, कुछ भी गलत नहीं हुआ, रोबोट में कोई गड़बड़ नहीं हुई, उसने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, उसने सटीकता और गति के साथ निर्देशों का पालन किया। एक छोटी सी मानवीय गलती वास्तविक शारीरिक क्षति के लिए पर्याप्त थी। यही वो हिस्सा है जो मायने रखता है। जीवन को शोध, प्रशिक्षण और वास्तविक दुनिया के परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रक्रिया में मोशन कैप्चर सूट सामान्य है क्योंकि वे रोबोट को पहले से प्रोग्राम किए गए एनिमेशन के बजाय सीधे मानव शरीर से सीखने देते हैं। रोबोट प्रशिक्षण सत्र आमतौर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये इसलिए अलग था क्योंकि ये दिखाता है कि ये ह्यूमनॉइड सिस्टम पहले से ही कितने तेज और सटीक हैं। एक छोटी सी गलती वास्तविक दर्द का कारण बनने के लिए पर्याप्त। अब यूनिट्री महीनों से जीवन की शारीरिक क्षमता दिखाने वाले वीडियो पोस्ट कर रहा है। सर्च अक्टूबर में कंपनी ने कंग फू किड नाम से एक छोटी क्लिप जारी की
जिसमें रोबोट को हाई किक, स्पिन, पंच, लो स्वीप और यहाँ तक कि फ्लिप और बैक फ्लिप करते हुए दिखाया गया था। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि फुटेज को तेज नहीं किया गया था। कुछ लोगों को ये पसंद आया, दूसरों ने पूछना शुरू कर दिया कि इसका क्या मतलब है, खासकर जब रोजमर्रा के कामों की बात हो। यूनिटरी इस बारे में बहुत स्पष्ट है, जीवन को घर में इस्तेमाल होने वाला रोबोट नहीं बनाया गया है। इसे लैब और यूनिवर्सिटी में रिसर्च, एजुकेशन और डेवलपमेंट के काम के लिए बनाया गया है। इसकी कीमत भी यही दर्शाती है, जो लगभग $215,000 है। नवंबर में यूनिटरी ने जीवंती नाम का एक पहिएदार संस्करण भी दिखाया, जिसका उद्देश्य औद्योगिक सेवा और खुदरा वातावरण में डेटा संग्रह और वास्तविक दुनिया परीक्षण करना था। अब कुछ दिन पहले ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में आयोजित टेकफेस्ट 2025 में वही रोबोट मुख्य मंच पर आया और खचाखच भरी भीड़ के सामने एक लाइव डांस परफॉर्मेंस दी। टेकफेस्ट में एशिया भर से छात्र, शोधकर्ता, परिवार और टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं और ये आमतौर पर रिसर्च डेमो और इंजीनियरिंग शोकेस पर केंद्रित होता है। जीवन की लंबाई 4 फीट से थोड़ी ज्यादा है और इसका वजन करीब 77 पाउंड है। इसमें आर्टिकुलेटेड फ्रेम है जिससे इसके हाथ, पैर और धड़ आसानी से एक साथ घूम सकते हैं। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर और रियल टाइम कंट्रोल इसे स्थिर रखते हैं, जबकि डेप्थ कैमरा और LAR इसे चलते समय अपनी मुद्रा को एडजस्ट करने में मदद करते हैं। ये पहली बार नहीं था। हाल के महीनों में यूनिट के ह्यूमनॉइड रोबोट ने चीन में लाइव परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया है, जिसमें बड़े कॉन्सर्ट के दौरान गायक वांग लेहम के साथ तालमेल बिठाना भी शामिल है। ये माहौल रोबोट को लैब से बाहर ले जाता है, उन्हें वाइब्रेशन, लाइटिंग में बदलाव, असमान सतह और टाइमिंग में बदलाव का सामना करना पड़ता है, जो नियंत्रित टेस्टिंग स्पेस में नहीं होता। गाने के चुनाव ने एक और पहलू जोड़ा। FANLA आदित्य डार द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म धुरंधर से लिया गया है और इसकी लोकप्रियता इसकी लय और कोरियोग्राफी के लिए है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट को उस सांस्कृतिक क्षण में टैप करते देखकर ये क्लिप ऑनलाइन तेजी से फैल गई। ठीक है, अब अगली कहानी ये है कि ह्यूमनॉइड रोबोट अब उसी तरह किराए पर लिए जा रहे हैं जैसे लोग साउंड सिस्टम, लाइटिंग रिग या इवेंट स्टाफ किराए पर लेते हैं। एगीबोट नामक एक चीनी रोबोटिक्स कंपनी ने चिंग एंड रेंट नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से ह्यूमनॉइड रोबोट किराए पर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शादियां, व्यावसायिक बैठकें, संगीत कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और व्यापार शो शामिल हैं। रोबोट खरीदने के बजाय ग्राहक डिलीवरी और तकनीकी सहायता के साथ एक दिन के लिए एक रोबोट किराए पर लेते हैं। मूल्य निर्धारण रोबोट और कार्यक्रम के प्रकार पर निर्भर करता है। चीनी मीडिया द्वारा देखे गए एक उद्धरण पत्र के अनुसार मुख्य रूप से नृत्य और प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले यूनिटी U2 ह्यूमनॉइड रोबोट का किराया लगभग $690 प्रतिदिन है। एक छोटा विकल्प यूनिटरी गोटो एयर रोबोट डॉग लगभग $138 प्रतिदिन के हिसाब से बहुत सस्ता है। पेजाबॉट का अपना युआनजोंग A2 ह्यूमनॉइड, जिसे इंटरैक्टिव भूमिकाओं के लिए विपणन किया जाता है, प्रतिदिन लगभग $1,380 का किराया है। इन सभी कीमतों में परिवहन और ऑन साइट तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। चिंटन रेंट पहले से ही चीन के 50 शहरों में सक्रिय है। पेजाबॉट की CEO ली यिएन के अनुसार प्लेटफॉर्म ने अब तक लगभग 600 सेवा प्रदाताओं और 1000 से अधिक रोबोटों को अपने साथ जोड़ा है। कंपनी 2026 के दौरान 200 से अधिक शहरों में काम करने के लक्ष्य के साथ तेजी से विस्तार करने की योजना बना रही है। पर्दे के पीछे आगाबोट एक ऐसे बाजार को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है जो अराजक रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन में रोबोट रेंटल को अस्थिर मूल्य, मौसमी मांग में उतार चढ़ाव और विभिन्न ब्रांडों के बीच असंगत प्रणालियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। चीन रेंट का लक्ष्य रोबोट निर्माताओं, रेंटल प्रदाताओं और ग्राहकों को जोड़ने वाले एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करके उस प्रक्रिया को मानकीकृत करना है। रोबोट को किराए पर देने का विचार इस साल की शुरुआत में आया, जब यूनिटी के ह्यूमनॉइड रोबोट चीनी नववर्ष पर्व में दिखाई दिए, जिससे किराए की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। तब से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और अधिक रोबोट बड़े पैमाने पर उत्पादन में आ गए हैं, जिससे कीमतें फिर से नीचे आ गई हैं। चीनी रोबोट रेंटल मार्केट का मूल्य 2025 में $140 मिलियन से अधिक था और अगले वर्ष इसके $186 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। अकेले आगाबोट ने हाल ही में 5000 यूनिट उत्पादन का आंकड़ा पार किया है, जिससे बड़े पैमाने पर किराए का समर्थन करना बहुत आसान हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी सेवाएं मौजूद हैं, फिर भी चीन का दृष्टिकोण अपने पैमाने और समन्वय के लिए अलग है।